यीशु मसीह का अगला टाइटल नाम ये थोड़ा सा ज़्यादा सीखने का है। यूहन्ना 8:58, जॉन 8:58, जॉन 8:58, यूहन्ना 8:58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। मैं हूँ। घर में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आई एम। यीशु मसीह का 45वां टाइटल क्या है? मैं हूँ, आई एम। मैं हूँ। इसको आप थोड़ा प्रार्थना के साथ इसको गहराई से समझना है। यीशु मसीह बोलता है मैं हूँ, आया। इस बात को समझने के लिए निर्गमन 3:13 और 14 पढ़िएगा। निर्गमन 3:13 और 14। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, इस भेद को समझने के लिए थोड़ी देर यीशु के लहू के द्वारा अपना मन को शुद्ध करे और तैयार हो जाए। इस बात को अच्छी तरह समझना, ये छोटी बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े पास्टर लोगों को भी ये इसका गहराई समझ में नहीं आता। मैं हूँ। आत्मा का मदद ले। ये बात आपको अच्छी तरह खोल कर मिलेगा, हमेशा आपको मजबूत रखेगा, विश्वास में गर्म रखेगा। हर कीमत देने के लिए आप तैयार हो जाओगे। आमीन। मूसा परमेश्वर से पूछ रहा है। परमेश्वर मूसा को बोला, तुम जाकर इस्राएली कौम को छुड़ाओ, फरो को बोल दो मेरे लोगों को छुड़ाए। उस समय में बहुत देवी देवता जिसको लोग मानते थे बहुत थे, जैसा अभी हम देख रहा है, उस समय में भी बहुत थे। तो उन सबको अलग 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 नाम है। तो इसलिए मूसा पूछ रहा है, हर लोगों को अपना देवता का नाम है, हम आपके नाम के बारे में क्या बोलूं? आपका नाम क्या है? तब प्रभु बोलता है, मैं हूं। मैं हूं बोलने का मतलब
मुझे कोई अलग नाम से जानने का जरूरत नहीं है। जब 10-12 लोग इधर बैठा हुआ है, सब थोड़ा ऊपर नीचे बराबर है, थोड़ा सा फर्क है आपस में, इसलिए उनको पहचानने के लिए नाम दिया जाता है, क्योंकि उसका बराबर में और है। थोड़ा सा कुछ फर्क तो होगा, लेकिन फिर भी तो उसके बराबर में कुछ लोग होने के कारण अभी मान लो मैं आपको बोलते हैं आप इतना लोग बैठे हैं, आप आ जाओ, तो आप आ जाओ बोलने से आप लोग सारे लोग हैं, कौन आना है, ऐसा सवाल आएगा नहीं आएगा? मैंने बोलते आप आ जाओ, तो आप बोलेगा खास आदमी का नाम बताओ, क्योंकि आप में फर्क है तो भी तकरीबन आपस में मिला जुला रहता है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलते हैं मैं हूं, बोलने का मतलब मेरे बराबर, मेरे साथ मिलकर गिरने के लिए कोई और नहीं है। मैं अकेला एक ही हूं, मैं अकेला एक ही हूं। तो मेरे नज़दीक में इधर उधर में आने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए प्रभु बोलता है मैं हूं। उसका मतलब मेरे बराबर में, मेरे नज़दीक में पहचानने के लिए नाम का मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। 10-15 लोग हैं, उसमें से तब तकरीबन थोड़ा बराबर ऊपर नीचे, तो भी पहचानने के लिए क्या चाहिए? नाम चाहिए। मुझे पहचानने के लिए कोई नाम नहीं चाहिए, मैं अकेला हूं, मैं एक ही हूं। इसलिए प्रभु उनको बोलता है मैं हूं। तो इसका मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम समझते समय में हमारा दिल में ये बात बैठना है कि उनके बराबर में और कोई नहीं है, उनके नज़दीक में आने के लिए भी कोई नहीं है। बाकी सब लोग जैसा जमीन आसमान का फर्क है, जैसा अंधेरा रोशनी का फर्क है, इतना फर्क है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बाकी कितना भी नाम हम सुनता है, अंधेरा और रोशनी में कितना फर्क है, जमीन और आसमान में जितना फर्क है उतना फर्क है। इसलिए हमारा प्रभु के लिए बोलते समय में उनका नाम लेकर बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर का नाम यीशु नहीं है, यह भी आपका मन में अति चढ़ जाना। हमारा परमेश्वर का नाम यीशु नहीं है। इतना अभी आप पढ़ रहा है, अभी कितना नाम तक आप पढ़ा? 45। अभी आपको मालूम है कितना नाम है? मेरे पास में मैं लिख के रखा है, देखता हूँ। ये 103 इसमें लिख के रखा है, और भी है करीब 118 है, 18 से ऊपर है। तो अभी आप किधर तक आ गया है? 45। तो कितना देखना है आप? प्रभु ने बोला यीशु कौन है करके अच्छी तरह पढ़ाए, ताकि आपका विश्वास मजबूत हो जाए। तो अगर कोई पूछे तुम्हारा परमेश्वर का नाम क्या है, पूछे तो आपने बोलना मेरा परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, वो मैं हूं बस। तो आप बोलेगा मेरा परमेश्वर का नाम यीशु है। अच्छा ठीक है, उनका मोहम्मद है, इनका राम है, इनका वो है, तो तुम्हारा यीशु है। हम ईसाई धर्म के नहीं हैं, यह भी आपको अच्छी तरह मालूम होना है। हम ईसाई धर्म के नहीं हैं। ईसाई धर्म को बाकी धर्म की तरह आदर देता है। ईसाई धर्म होता तो इधर में क्या होना था? अभी सलीब होना था, मरियम भी इधर बैठी होती थी, और यीशु का भी कोई रूप इधर होना था, और कितना कितना होना था। तो आप लोगों के मन में अच्छी तरह मालूम होना है, हम
हर धर्म को आदर देते हैं, हर गुरुओं को हम आदर देते हैं, हर अवतारों को हम आदर देते हैं। हम किसको आदर नहीं देते हैं? अगर शैतान यीशु के रूप में आया तो हम बोलेंगे भाई तुमको कबूल करने के लिए हम तैयार नहीं है। शैतान मरियम के रूप में आएगा तो हम उसको कबूल नहीं कर रहा। शैतान राम के रूप में आया तो हम तुमको कबूल नहीं करते। राम एक अच्छा राजा, उधर में राज्य किया, हम उनको आदर देता है। लेकिन शैतान तुम राम को लेकर मैं परमेश्वर बोलता मैं तुमको कबूल करने के लिए। राम हमारा दुश्मन नहीं है। कौन दुश्मन है? शैतान। आप लोग बहुत बार लोग क्या हो जाता है, उल्टा बोल देता है, देवताओं को दोष लगाते, वो कभी नहीं करना, वो करना आप सीधा उनको दुख देता है। आप देखो ये दुश्मन, ये दुश्मन। आपने बोलना है शैतान कोई भी रूप लेकर आया तो हमको कबूल नहीं है। ये बात बोलते समय में उनको सोचने के लिए भी मन होगा। आपने बोला हिंदू भाइयों को बताते देखो शैतान यीशु का नाम लेकर आए, मरियम का नाम लेकर आए, सलीब का रूप लेकर आए, मैं घुटना नहीं टेकता। इसी मुताबिक शैतान श्री राम का रूप लेकर आए, श्री कृष्ण का रूप लेकर आए, मोहम्मद का रूप लेकर आए, हम नहीं मानता। श्री राम अच्छा राजा है, श्री कृष्ण अच्छा राजा है, वो लोग अच्छा काम किया है, वो राजा के आदर हम देते हैं। लेकिन शैतान उनको परमेश्वर बोल के लेके आएगा तो उसको हम नहीं मानते। अब किसको नहीं मानते? शैतान को हम नहीं मानते। ये बात लोगों के दिल के अंदर अच्छी तरह, आप लोग जो पहले जैसा बोलता था अभी ईसा बोलने में फर्क है? बोलो हैं? बोलो फर्क है या नहीं? फर्क नहीं है हैं भाई, फर्क है। आपने बोलना यीशु को लेकर आया तो अभी हमने क्या नहीं करता। आप ये नहीं बोलते तो उन लोग बोलते यीशु का देता। आपने बोलना है पहले मैं इस बंधन में था, अभी मैं होम करके बोलने वाले को पहचान लिया। उनके साथ में, उनका बराबर में, उनका नजदीक आने वाला और कोई नहीं है। तो इसलिए उसका नाम लेकर उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई रूप नहीं बना सकता। मूसा उनके साथ बात किया तो कोई रूप उनको नहीं देखा। यीशु प्रभु का नाम, परमेश्वर का नाम नहीं है। नाम हजारों नाम में उनको दिया गया, पृथ्वी में दिया गया नाम, पापों से माफी मांगने का नाम, बीमारियों से शिफा पाने का नाम। लेकिन इस संसार के आप प्रकाशित वाक्य में देखते वक्त यीशु का नाम नहीं आता, मेमने का नाम आता है। तो यीशु का नाम इतना सारा है, तो आपका परमेश्वर का नाम कौन सा है करके पूछते वक्त आप क्या जवाब देना है? जो मैं हूं वो मेरा परमेश्वर है। जो मैं हूं उसका नाम क्या है? उसका कोई नाम का जरूरत नहीं, कोई उनका पहचानने के लिए कोई नाम का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसका बराबर कोई है ही नहीं। समझ रहा है? मैं इसी मुताबिक पढ़े लिखे बड़े बड़े अदालतों में, बड़े बड़े मेरे साथ में पुलिस वकील अदालत सवाल पूछते समय में मैं जवाब देते वक्त उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। अभी भी मुझे जेल में रखा, पुलिस कितने बार, सीबीआई बाकी लोग कितने घंटों तक मुझे खींचते सवाल पूछते रहा। तो उनको फिर उन लोग बोलते क्या लिखूं? मुझे हमने बोला तो आपको जो मन लिखो, लेकिन हम क्या, हम अभी नया सुन रहा है। वो लोग बोलते नया सुन रहे, हम क्या लिखो? मैंने बोला यही सच्चाई है, नया सुनो। बड़ा पेपर लेकर मुझे जम्मू में कैद करके बैठते हुए कितने बार मेरा स्टेटमेंट लिखने के लिए आया, एक नहीं 10 कितने लोग। तो मैंने यही बोलता रहा, बोलते रहे तो उन लोग भी कंफ्यूज, ये तो कुछ अब नया सुन रहा है, अभी क्या लिखो? मैंने बोला जो लिखो। मैं ईसाई नहीं हूं। क्या बोलता है? मैं ईसाई नहीं हूं तो मैं धर्म परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? समझ रहा है? जब मैं ईसाई नहीं हूं तो धर्म परिवर्तन करने का क्या जरूरत है? अच्छी तरह ये बातें दिलेरी से बोलना है। जो लोग आपको पकड़ने आते, सवाल पूछने आते, मैं खुद ईसाई नहीं हूं, मैं कोई धर्म में नहीं हूं, फिर धर्म परिवर्तन करने का तुम किसको पूछा? मैं जो हूं
उसका पूजा करता हूं। उसका रूप क्या है मैंने देखा नहीं, वो आत्मा है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम अलग होता है, वो मेरा पिता है, वो स्वर्गीय पिता है, वो सृष्टिकर्ता है। कभी मैं सृष्टिकर्ता के रूप में उनसे प्रार्थना करता हूं, कभी मुझे दुख होता है पिता के तौर पर प्रार्थना करता हूं, कभी मुझे बहुत बात करता मेरा दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह उनसे बात करता हूं। वो सर्वशक्तिमान है। ऐसा बोलते वक्त ये बड़े बड़े पढ़े लिखे सवाल पूछने वाले मेरे पास में भाई 1 2 नहीं 10 12 बड़ा सीबीआई का बड़ा ऑफिसर, सीआईडी का बड़ा ऑफिसर और पुलिस का बड़ा ऑफिसर सारे लाकर नोटबुक लेकर बैठा हुआ, सवाल एक के बाद एक सवाल पूछ रहा है। तो मेरे प्रभु का धन्यवाद, सबका सिर फाड़ दिया, किसी को, सबका एक का भी नहीं रहा, किसी को आगे, किसी को भी। क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं जो हूं सो हूं। ये बात आप दिलेरी से बोलना। ये बात बोलने के लिए आते समय में आपको अंदर ये बात अच्छी तरह बैठ जाएगा, शैतान को मच्छर की तरह मसल देगा आप। मजहब मुझे मजहब, सारे मजहब को हम आदर करता है, सारी देवी देवताओं को हम आदर करता है। राम एक अच्छा महाराजा, अच्छा राजा करके मैंने किताबों में पढ़ा है, इसलिए राजा का आदर उसको देता हूं। मोहम्मद एक अच्छा नबी है, ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा, उसको आदर देता हूं। लेकिन एक कोई भी मैं हूं जो हूं उसके नजदीक में नहीं आता। ईसाई लोग जो पूजा करता है यीशु, वो भी उनका ईसाई धर्म का आदर मैं देता हूं, लेकिन वो मेरा परमेश्वर नहीं है। ईसाई लोगों का गिरजाघर में बैठे वाला यीशु को मोमबत्ती चाहिए, नहीं तो अंधेरा में बैठ जाते। इसलिए ईसाई लोग हर हफ्ता जाकर मोमबत्ती जला कर देता है। तो लेकिन मैं जिसके पीछे हूं, मैं हूं जो हूं, इसके बराबर में मैं सर्वशक्तिमान। वो कौन है? सृष्टिकर्ता। वो मैं बोलता हूं आपका भी सृष्टिकर्ता है, मैं बोलता आपका भी पिता है, सारे दुनिया का पिता है, सबका पिता है। मैं हूं जो हूं। तो यीशु मसीह बोलता है मैं हूं जो हूं। लिखो, यही विषय लेकर प्रचार कर रहा था, बहुत बड़ा कन्वेंशन था, हजारों लोग थे अमेरिका में। प्रचार शुरू किया, मेरे ख्याल में आधा पौने घंटे के लिए शुरू किया, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, जगह पूरा हिल गए, पास्टर लोग भी कांपने लगे। ये बात आपके मन में अच्छी तरह बैठे, किसके साथ आपका संबंध हुआ है, आप किसका बेटा है, आप किसका सेवक है। जब आपके अंदर ये बात पक्का बैठ गया है, मैं उसी का सेवा कर रहा हूं जो मैं हूं सो हूं, उसका सेवा कर रहा हूं, तो आपको इतना शक्ति महसूस होगा, इतना बल महसूस होगा। दुष्ट का शक्ति कितना भी नाम लेकर आए, आपको हवा में उड़ाने के लिए 1 ही सेकंड काफी है। दुष्ट का शक्ति कितना जोर से आए, अपना आंख बोलकर उसको देखने से ही वो क्या हो जाएगा, भाग जाए। हम किसका संतान है? आपको बहुत लोगों को वो गरीब यीशु का, मैं गरीब यीशु का संतान है जो सूली पर मर गया। दिल्ली में हमारा प्रार्थना वन के सामने कुछ हिंदू भाई, आरएसएस भाई लोग आकर झगड़ा कर रहा था। झगड़ा करते समय में उधर का लीडर बोला था, देखो जो सूली पर मर गया अपने आप को बचा नहीं सकता, आपको बचा सकते हैं। मैंने बोला भाई साहब, आप जो बोलता है ध्यान से बोल देना। वो फिर भी बोला, जो मैं बोलता हूं जो क्रूस पर, सलीब पर लोगों ने मार दिया,
अपने आप बचा नहीं सका, तुमको कैसा बचाएगा हमारा हाथों से? मैंने बोलना, देख लेना भाई साहब, जाते ही कर्म जीव में कैंसर शुरू हो गया। दिल्ली के सारे अस्पताल में ले गए, कोई उनको प्राण बचा नहीं सका, मर गए। बाद में उनका पत्नी और बच्चे आकर बोला, माफ करो माफ करो। मैंने बोला, उन्होंने किसके खिलाफ बोला है? जो सूली पर लटका है उसको मार नहीं सकता, अपने आप को बचा नहीं सकता, हमको कैसा बचा सकता है? हर समय प्रभु ऐसा नहीं करता, लेकिन उस वक्त उनका घमंड के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। कई साल पहले की बात है। दिल्ली अस्पताल पूरा कोशिश किया, उनको बचा नहीं सका। वही जीव के कैंसर की बीमारी से मर गए। मेरे ख्याल 8-10 साल पहले की बात है, 10-11 साल। तो आप किसका सेवक है? आपके मन में यीशु है, मार खाने वाला यीशु का सेवक है। भाई, कभी हम मार खाएंगे, कभी अधिकार के साथ रहेंगे। आपको मालूम है, जम्मू का मैं पुलिस थाने में कैदी बनकर रह रहा था। एसडीपीओ उधर का एसडीपीओ अरोरा बोल रहा है, आपके कमरे में जूता पहनकर आने के लिए मुझे डर लग रहा है। मैं कैदी है उधर, उसको उन्होंने आकर मुझे किक कर सकता है, मैं उनका कैदी है। लेकिन वो क्या बोल रहा है? आपका कमरे में जूता पहनकर आने के लिए मुझे डर लग रहा है। उन्होंने, मैंने बोलकर नहीं बोला, उन्होंने खुद बोल रहा है। आपको मालूम होना है मैं किसका सेवक हूं। अभी आप लोग कुछ सेवक लगन भीख मांगने वाला किसी का, भाई ऐसा नहीं। मैं जो हूं सो हूं। आसमान और जमीन को बनाया, धरती को बनाया, सर्वशक्ति। तो मैं यीशु का भाई, मैं मार खाने के लिए आया हुआ हूं। भाई, मार खाने, किसी का मेहरबानी के लिए मार नहीं खाए, मार इसलिए खा रहा है, कीमत देने के लिए मार खा रहा है। मैं जेल में गया कीमत देने के लिए। हमारा प्रभु को ताकत नहीं है इसलिए नहीं, हमारा प्रभु को सारे जम्मू कश्मीर जेल का बुनियाद को हिलाने वाला हमारा प्रभु, चाबी उनके हाथ में है। ये बात पहले सदी के लोगों को मालूम था, इसलिए उन लोग को ही डरा नहीं। ये बात शद्रक मेशक अबेदनगो को मालूम था, इसलिए उन्होंने जलता हुआ आग के बीचों से बाहर नहीं आए। नहीं तो उनको तीनों को आग में डाला हुआ तो उन लोग क्या करना था? जब उनका बंधन खुल गया तो एकदम भागकर बाहर आना था। उन लोग बंधन खुलने के बाद भी क्या कर रहा है? आग में गुम रहा है। पौलुस वगैरह जेल का बुनियाद खुलने के बाद क्यों पाकर बाहर नहीं आया? उधर ही बैठे रहे। हम लोग हो तो क्या करना? चलो भाई, भूल गया, चलो भाग जाओ, जल्दी बंद करने के बाद भाग जाओ। हम लोग क्या इधर ही बैठे रहेंगे? मेरे प्यारो, माई जो हुम सो हुम करके वो बात यार से तो फिर लंगड़ा रोते रोते नहीं चलेगा। आप किसी चीज़ के लिए रोएगा नहीं है, मुझे खाना नहीं, मुझे कपड़ा नहीं, मुझे ये नहीं करके नहीं होगा। आपको मैं जो हुम जो सो हुम उसके ऊपर का विश्वास अभी तक पूरा नहीं आया। आपने यीशु को ठीक तरह से पहचाना नहीं, वो कौन है करके पहचाना नहीं, इसलिए घबराहट आ जाता है। इसलिए आपको मालूम है, दिल्ली में इतना बोला तो सारे लोगों को दोबारा हिंदू बनाएंगे। चंद्रपाल को भी और शेखर को भी उधर जाकर प्रचार किया। मैंने 16 लोगों को और बपतिस्मा देकर आ गया, डर के मर। उधर में सब डरे हुए थे, आगे क्या करूं, कैसा करूं। तो इसलिए हम किसका सेवा कर रहा है, वो कौन है करके आपको थोड़ा कुछ मालूम होना है। मैं जो हूं सो हूं, उसके बराबर में कोई नहीं। आपको किसके साथ संबंध हुआ है, आप किसका बेटा है, आपको किसका संतान बनने का सौभाग्य मिला है, वो बात आपको अंदर अच्छी तरह मालूम होगा तो आप खाना नहीं है तो आप चिंता नहीं करेगा, कपड़ा नहीं है तो चिंता नहीं करेगा, बस में चल रहा है किराया नहीं है तो आप चिंता नहीं करेगा।
आपको रहने के लिए कोई मकान नहीं है, चिंता नहीं करेगा। मैं जो हुम सो हुम, उनका बेटा हूं। सारे धरती हमको पहचानता है, शैतान पहचानता है ये कौन चल रहा है। इसलिए एलिया को भी कोई डर नहीं है। एलिया बोलता जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं आएगा। क्या बोला उन्होंने? ये नहीं बोला मैं जाकर प्रार्थना करता हूं बारिश बंद कर दो। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक क्या नहीं होगा, बारिश नहीं होगा। अपना परमेश्वर को पहचाना हुआ लोग हियाव बांध कर क्या करेंगे? बड़ा काम करेंगे। तो अभी आपको ज्यादा पैसा या ये नहीं, यीशु को पहचान लो, हमारा परमेश्वर को पहचान लो। पहचाने को तो बाकी जो मक्खी जो आता है, ये जो अविरोध करने वाला सारे मक्खियां क्या होगा आपके सामने? क्या होगा? बड़ा चारे गुना ने बड़ा जाल बनाकर आता है, खुशी आता है। तो आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। मुझे जम्मू में उन लोग बहुत बड़ा ऊंट के ऊपर बिठाकर मुंह काला करके गुमराह सारे शहर में जुलूस निकालने के लिए प्लान बनाकर आए थे। लेकिन पुलिस स्टेशन से भेज देगा, बाद में उन लोग मार डालेगा तो क्या होगा। इसलिए मैं अभी भी किसी का मेहरबानी में नहीं हूं। मेरा बाल को भी चूना है तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को भी हिम्मत नहीं है मेरा बाल छूने का। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री को या प्रेसिडेंट को भी हिम्मत नहीं है। मेरा पिता अनुमति देगा तो ही हो सकता है। तो इसलिए इन्हीं दिनों में हम अपना परमेश्वर को पहचानना, मैं जो हूं सो हूं, उसके बराबर में और कोई नहीं। ये बात आप जानते हो। तो दुष्टता का सेना, आत्मिक सेना कितना नाम लेकर आए। आसमान का राजा भी उतर आए, आसमान का रानी भी उतर आए, शैतान के सारे फौज को भी लेकर आए। वो मक्खी की तरह क्या होगा? मच्छर की तरह आपके सामने रोना पड़ेगा। क्या करूं? तो इसलिए इन्हीं दिनों में ये ज्ञान आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर मैं जो हूं सो हूं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट भी घुटना टेकना है। ये मामूली नहीं है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट भी घुटना टेकना है। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी घुटना टेकना है। रशिया का प्रेसिडेंट भी घुटना टेकना है। प्रार्थना करो थोड़ी देर, अपना नोटबुक पूरा बंद करके थोड़ा प्रार्थना करो। एक ज्ञान आपके अंदर में जाए, आप किसका सेवक है, किसने आपको बुलाया, चरनी में पड़ा हुआ वो किसने आपको बुलाया, आप किसका सेवक है। ये ज्ञान आएगा तो उल्टा पुल्टा होगा दुनिया। नहीं तो लंगड़ा लंगड़ा अपना खुदी को रखकर चलते हैं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए पौलुस बोलता है मैं उसको जानूं, कष्टों का सौभाग्य हो जा। सब चीज को मैं कूड़ा समझता हूं ताकि मैं उसको जानूं। मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। मैं करके बोलने के लिए एक ही है। आमीन, आमीन। अभी हमारा प्रभु मैं हूं करके बताया हुआ बहुत बातें हैं, पर क़यामत देरी है तो कल सुबह हम और आगे सुनेंगे। लेकिन आप याद रखें, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप सर्वशक्तिमान को पहचाना हुआ व्यक्ति है। आप मैं हूं करके बोलने वाले को पहचान। इस संसार में कितने करोड़ों नाम है, उन सबको नाम चाहिए। सर एक ही है जिसको नाम का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बराबर में, उसका नज़दीक में आने वाला कोई नहीं। उसका पहचानने के लिए कोई नाम का जरूरत नहीं। जो मैं हूं करके बोलने वाला सिर्फ एक ही है। उसका बेटा बेटी है आप, वो आपका पिता है, वो आपका सब कुछ है। तो इसलिए ये अगर आपके पास कुछ भी नहीं, शैतान आपको पकड़ा है तो बोलना शैतान तुमको मालूम है मैं कौन हूं, तुम गलत जगह में हाथ रखा, छोड़। बीमारी आया, ये किसका शरीर है तुमको मालूम, मुझे कुछ सिखाने के लिए होने दिया, छोड़ दो।
ऐसा बोलकर अधिकार के साथ, यीशु सेवक है लेकिन उसके साथ वो कौन भी है, मैं हूं, ये बात समझना। आइए प्रार्थना करें। प्रभु का दास प्रार्थना करके समाप्त। आओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम हालेलुया प्रार्थना करेंगे, अपने अपने सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु पिता, आपके विषय में जानने के लिए कृपा दिया कि कोई भी आपके बराबरी में नहीं है, इसलिए आपने बोला मैं हूँ। हालेलुया, जिसे कहने का और किसी को हक नहीं है। हालेलुया पिता, ये बात हमें जानने के लिए आपने सौभाग्य दिया प्रभु पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और भी प्रभु जानने के लिए कृपा दे पिता, आपके दास के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और भी अभिषेक के साथ पिता आप इस्तेमाल करें पिता, आपका धन्यवाद हो। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के द्वारा सारी आदर महिमा आपके पवित्र नाम को मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं। आइए अभी हम आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आपसे लेके प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक सब संतों के साथ होती रहे।